लेट अस सी द अकाउंटिंग प्रोसेस। ए लिमिटेड ने एक कॉल सेल किया एचडीएफसी बैंक का, स्ट्राइक प्राइस वाज 1450, प्रीमियम वाज 93, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव लायबिलिटी 93। 19/4 को एक्सपायरी होगा, 31/3 को प्रीमियम वाज 71। अब हमने बेचा था कोई चीज 93 में, ईयर एंड में 71 में वो बिक रहा है, सो ऑब्वियसली द डिफरेंस गोज टू पी एंड एल 22 रुपीज। ऑन 29/4 the market price was 1562 and settlement was in cash। हमारा 1450 का स्ट्राइक प्राइस है, 1562 रुपया में अगर एक्सपायर होता है तो the seller of the call will have to make the payment of 102 rupees, which is the difference between 1562 and नहीं वो not 102, कितना होता है एग्जैक्टली देखो तो 112। कैलकुलेशन डायरेक्टली करने से प्रॉब्लम हो रही है, सो इट्स 1562 माइनस 1450, 112। यस, तो सर इसका लेजर बना करके अकाउंटिंग को एक्सप्लेन कर दो। सो सी द लेजर। 93 बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव लायबिलिटी, 71 में बैलेंस कैरेट डाउन किए ईयर एंड में, 22 रुपीज पी एंड एल में चला गया। लायबिलिटी है, ब्रॉट डाउन हुआ 71 में। ऑन एक्सपायरी वी हैड टू मेक द पेमेंट ऑफ 112, द डिफरेंस ऑफ 41 गोज टू पी एंड एल। मैंने बोला पास ऑल द जर्नल एंट्रीज इफ द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड बाय द डिलीवरी ऑफ एचडीएफसी बैंक का शेयर। मान लो हमारे पास एचडीएफसी बैंक के शेयर थे और हमने डिलीवरी करके उनको सामने वाले को शेयर दे दिया। सर ऑप्शंस में कहां शेयर्स में डिलीवरी वगैरह होता है, मान लो, सीखने में क्या प्रॉब्लम है। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव लायबिलिटी 93, डेरिवेटिव लायबिलिटी टू पी एंड एल 22, सेम। फिर पी एंड एल टू डेरिवेटिव लायबिलिटी 41। कैसे? क्योंकि 71 का लायबिलिटी बिकेम 112 का लायबिलिटी, सो 41 रुपीज का फर्दर लॉस हुआ। वो 41 रुपीज का लॉस आपको यहां पे भी दिखा होगा लेजर में भी, तो एक लॉस रिकॉर्ड कर दिए 41 का पी एंड एल टू डेरिवेटिव लायबिलिटी। नाउ इन आवर बुक्स डेरिवेटिव लायबिलिटी इज देयर एट 112, और हमको शेयर अपना देना होगा और सामने वाला जो कॉल का बायर है वो एक्सपायरी पे हम लोगों को पैसा देगा स्ट्राइक प्राइस विच इज 1450 रुपीज। तो हमारी बुक में एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1450, डेरिवेटिव लायबिलिटी 112, टू इन्वेस्टमेंट्स। ऑब्वियसली हम अपना इक्विटी शेयर इन दी एचडीएफसी बैंक बेच रहे हैं, सो टू इन्वेस्टमेंट। अब आप ये भी पूछोगे कि सर ये इन्वेस्टमेंट अगर मेरी बुक्स में 200 रुपीज में परचेज किया हुआ है, जिसने भी 200 में एचडीएफसी बैंक परचेज किया होगा बड़ा खुश होगा, सो ये जो डिफरेंस है सर इन्वेस्टमेंट के लेजर में भी, तो ये पी एंड एल में प्रॉफिट जाएगा। बिल्कुल यस। और एक बात बता दूं, आप अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को एज पर इंडेस 200 में रिकॉर्ड करके नहीं रखे होगे टिल दिस टाइम, वो भी एफवीटीपीएल आइटम के रूप में रिकॉर्डेड होगा। तो आप भी जब इसका कैरिंग अमाउंट देखोगे तो एज पर एफवीटीपीएल बदल करके हो सकता है 1412 हो गया हो। अगर वो 1412 हो गया है तो 1412 और 1562 का डिफरेंस पी एंड एल में जाएगा। बट एनीवे इन्वेस्टमेंट के लेजर को क्रेडिट कर दिया गया एंड अकॉर्डिंगली द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी वर्कड आउट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज हाउ कॉल का बाइंग एंड कॉल का सेलिंग हैपन्स। पुट का बाइंग और पुट का सेलिंग का भी वेरी सिमिलर एग्जाम्पल्स आर देयर which we can do on our own. Okay? या चलो मैं पुट का बाइंग सेलिंग का भी कुछ एग्जांपल आपको करवा देता हूं। सीधा पुट बाइंग, पुट बाइंग हो या कॉल बाइंग हो, अकाउंटिंग प्रोसेस इज सेम। मैंने लिखा ऑल द पॉइंट्स विच हैव बीन डिस्कस्ड इन कॉल बाइंग आर सेम इन पुट बाइंग विथ वन एक्सेप्शन कि पुट इज एक्सरसाइज व्हेन द मार्केट प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस एंड पुट इज ऑल्सो टर्म्ड एज राइट टू सेल। देखिए, ए लिमिटेड बॉट अ पुट ऑन आईसीआईसीआई बैंक। मेरा हर बार ब्रॉट लिखा हुआ, उसको बॉट समझना। 710 रुपए का स्ट्राइक प्राइस 29 अप्रैल को एक्सपायर करेगा।
by paying a premium of 46. उस वक्त CMP 682 का था. On 31st March ICICI बैंक का प्राइस गिरा, सेम पुट वाज ट्रेडिंग एट 93. देख के बता सकते हो 46 रुपीज में हमने पुट खरीदा, डेरिवेटिव असेट टू बैंक 42. ईयर एंड में 93 में रीमेजर करेंगे, 93 माइनस 42, 51 रुपीज प्रॉफिट में चला जाएगा P&L में, बिकॉज हमारा एक असेट का दाम बढ़ गया. वी बॉट अ पुट. वेन एवर यू बाई एनी डेरिवेटिव असेट, बाई एनीथिंग यू कॉल इट डेरिवेटिव असेट, इधर कॉल और पुट. On 16th of April, A Limited squared off his position जब 61 रुपीज दाम था. So 93 तक का हम लोग रिकॉर्ड कर चुके थे, 93 के बाद वो 61 गया. So in the next year हमारी एसेट का वैल्यू गिर गया और हमने बेच भी दिया. तो 93 went to 61. So 32 रुपीज का हमें लॉस बुक करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट ईयर. उन्होंने बोला एक लेजर बना करके दिखाओ डेरिवेटिव एसेट का. सो सी हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द लेजर. फर्स्ट असेट टू बैंक 46, ईयर एंड रीमेजरमेंट, बैलेंस कैरेट डाउन 93 टू P&L 47 का प्रॉफिट था क्या? मेरा 51 क्यों आया रे? और कैलकुलेशन में कुछ एरर चल रहे हैं भाई साहब. हाँ 47 की प्रॉफिट है. उसके बाद 93 में ब्रॉड डाउन किया, 32 रुपीज का लॉस आया, 61 रुपीज में बेच दिया. तो बाई बैंक 61, डिफरेंस गोज टू P&L 32.